गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, माता पार्वती की जय। प्यारे भक्तों, भगवान के प्रेमियों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्री मद भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी के मुख द्वारा भगवान का प्रसाद आपको वितरण किया जा रहा है। प्यारे मित्रों, भक्तों, प्रसाद को लेना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर दया की दृष्टि डाल के आपके घरों में दर्शनार्थ हो रहे हैं, तो एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, तीसरे स्कंद का 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण विदुर का और उद्र जी का जो है वो सब कुछ वार्तालाप चल रही थी। 2 लाइन में पिछले धारावाहिक सुना देता हूँ। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्रेय जी रहते थे। आगे का 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि कर्म वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवान भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है। बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों, कि विदुर जी ने जब कहा कि भगवान, क्योंकि वो भ्रमण करके आए थे, कि भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनके ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है। कहने का मतलब है कि ऐसा क्यों है, तो बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्मापरायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भागवत भक्त संसार में विचारा करते हैं। मित्रों, उच्चारण
कि भगवान संसार में सब लोग, यानी विदुर जी ने कहा कि भगवान संसार में सब लोग सुख के लिए, वास्तव में सब सुख की कामना करने के लिए कर्म करते हैं, सुख के लिए ही कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उनसे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। यानी कि तात्पर्य ये हुआ कि हम जो कर्म में लगे हैं, या तो वो कर्म हमारा उचित नहीं है, या गुरु की शरणागत में नहीं है, या अपने आप में मैं अहंकार के स्वरूप हम उस काम को कर रहे हैं, तो बजाय उसमें सुख की प्राप्ति हो, हमें दुख की प्राप्ति हो, तो दुख वृद्धि हो जाता है, यानी कि और अधिक दुख होने लगता। तो हम कहते हैं यार हम तो भजन कीर्तन बंदगी कर रहे हैं, लेकिन इतना दुख उसके बदले में क्यों मिल रहा है। बड़ा अच्छा प्रसन्न है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, इस करके वो जो है हमें ऐसा। तो बहुत अच्छा विदुर जी ने प्रसन्न कहा। तो अतः इस विषय में क्या करना उचित है, हमें क्या करना चाहिए, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए कि इस पे कृपा दृष्टि डालिए कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें केवल सुख की ही प्राप्ति प्राप्त हो। तो जो लोग दुर्भाग्यवश, मतलब अपनी किस्मत के मारे हुए, उनका दुर्भाग्य है, उनका भाग्य उज्जवल नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण से विमुख, वो समझ लो दुर्भाग्य के वश में है, जो भगवान श्री कृष्ण के से विमुख है, अधर्म पर परायण और अत्यंत दुखी हैं, बहुत अधर्म में फंस गए हैं, प्राण दुखी हैं, अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भागवत संसार में विचारा करते हैं। साधु शिरोमणे, आप मुझे उस शांति प्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्ति पूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपेक्षोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय काश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर संयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। यानी कि उच्चारण, आप मुझे उस शांति पद साधन का उपदेश दीजिए, मतलब कि ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मन तृप्त और शांत हो जाए, जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। मतलब ऐसी भक्ति बतलाइए जिससे भगवान प्रसन्न होके उनकी आराधना हम करें और वो भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाले सनातन ज्ञान, यानी कि जो सनंदन, ये जो चार नारद, ये इन्होंने जो ज्ञान की चर्चा की थी, उनको जो ज्ञान दिया था वो कौन सा ज्ञान था, उसे हमें भी मतलब सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि किस प्रकार इस संसार में चलना है, सृष्टि में किस तरीके से आपने अपना जीवन व्यतीत करना। त्रिलोकी की नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, यानी कि त्रिलोकी नाथ ही अलग अलग रूप में जन्म लेते हैं, फिर वो स्वतंत्र बिल्कुल आजाद श्री हरि अवतार लेकर जो किसी बंधन में नहीं होते वो लीलाएं करते हैं। जिस प्रकार आकर्ता जो मतलब कर्णकार होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में, यानी कि जब इस संसार की रचना हो रही थी,
तो आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं। मतलब जो जगत में हम लोग प्राणी हैं, जो जीव हैं, उनका जीविका का विधान करते हैं कि इनकी जीव कैसे चले, कैसे उनको जल पानी हर चीज की आवश्यकता प्रदान कराएं। फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय काश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर सहन करते हैं, वो सब अपने अंदर दमन कर लेते हैं। और जिस प्रकार ये योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुवर्षित होकर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें बतलाइए। ब्राह्मण गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यस स्त्रियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। तात्पर्य कि वह सब रहस्य आप हमें बतलाइए। ब्राह्मण मतलब गुरुदेव, आप हमें वो सब रहस्य बतलाइए। गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके, मतलब देवताओं के कल्याण के लिए, जो धर्म पुरुष हैं उनके कल्याण के लिए, जो जीव है उनके कल्याण के लिए लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म वो करते थे, वे भी हमें सुनाइए। और यस शिवरियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता, तो मन की शंका क्यों बढ़ती है? भगवान का भजन कीर्तन करने में हमें शांति प्राप्त नहीं होती, इसका कारण बतलाइए। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारा अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। द्विजवर उन विश्वकर्ता स्वयं शंभु श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से उच्च नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथा अमृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य सब स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। यानी कि उन तीर्थपाद मतलब जो हमारे भगवान के जो तीर्थ स्थान बने हुए, उनके पद पे जाने के बाद श्री हरि के गुणा अनुवाद से जो उनके गुण हमें प्राप्त होते हैं, तृप्त हो भी कौन सकता है। मतलब संपूर्ण तरीके से हम संपूर्ण नहीं हो पाते। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं, यानी कि अंतरकरण के अंदर जब वो प्रवेश करते हैं, तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली ग्रह गृहस्थी की आसक्तियों को काट डालते हैं। भगवान, आपके शिखा मुनिवर कृष्ण द्वापर्य ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भक्त कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। यह भगवान चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मगन ही हो जाता है। यानी कि स्पष्ट कहा गया है कि भगवान का किसी रूप में अपना चित्त को आकर्षित मत कीजिए, आप उनके चरणों की
चरणों में उनका ध्यान, अपना ध्यान कीजिए। तो चरणों में ध्यान जब आप करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद का हाथ आपके ऊपर उठ जाएगा। आप उनकी बराबरी नहीं कर रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं। तो जब चरण में कोई आदमी चरण स्पर्श करता है तो ऑटोमेटिक, चाहे वो कितना भी क्रोधित हो, उसका हाथ आशीर्वाद के लिए उठ ही जाता है। तो निरंतर चिंतन से आनंद मगन हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है और वो सारे दुखों से निर्वृत्त हो जाता है। मुझे तो उन सोचनीयों के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, जो इससे अचेत है, जो अज्ञानता को प्राप्त है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। उनके ऐसे कर्म पिछले जन्मों के हैं कि भगवान का भजन कीर्तन भी वो नहीं सुन पाते। वो इतने पापों के कारण उनके अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है। हाय काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्री जी, आप दिनों दिन पर कृपा करने वाले हैं। अतः भौरा जैसे फूलों से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इस लौकिक कथाओं से उनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि को कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संसार संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की है, वे सब मुझे सुनाइए कि ऐसा भगवान ने क्यों किया। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनिश्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूं कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपका तो स्वभाव, आप साधु संत आदमी है, स्वभाव से ही आदमी संत होता है। तो आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी इच्छा बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के ओर से पुत्र हैं। बहुत अच्छी इसमें प्रसंग है। यद्यपि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश, मतलब सूर्य के समान यश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के ओर से पुत्र है, यानी कि व्यास जी आप जैसे मतलब ज्ञानी पुरुष को अपना पुत्र मानते हैं। इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। भगवान, आप तो भगवान के ही रूप हो चुके हैं। तो आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम की है, मतलब जो प्रजा को दंड देने वाले, मतलब मुखिया बन चुके हैं। मंडल्य ऋषि का शाप होने के कारण ही अपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। बहुत अच्छा इन प्रसंग है, उच्चारण करके मैं बतलाता हूँ। आप श्री व्यास जी के ओरस पुत्र है, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से, मतलब तरह तरह के भाव से सर्वेश्वर श्री हरि जो सबसे ऊंचे स्थान पर हैं, श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं, मतलब उन्हीं के भक्त बन गए। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही है, या मतलब जो आप इतने बड़े राजा बन गए हैं कि प्रजा को भी आप दंडित कर सकते हैं, दंड देते हैं। भगवान ने आपको यम की उत्पादी आपको प्राप्त हो गई है। माड्यव ऋषि का शाप, माड्यव ऋषि का जो मतलब कौरव के समय में जब कौरव और पांडव की उत्पत्ति हो रही थी तो उन्होंने दर्शन दिए थे, तो उनकी जो
दासी थी, उन्होंने मतलब जब उनको पुत्र का आशीर्वाद मिल रहा था, तो जब दासी ने भी कुछ मांगा तो दासी ने जो है वो ये दासी पुत्र उत्पन्न हुए। लेकिन जो इनकी पांचों पांडवों की जो माँ थी, जिनसे धृतराष्ट्र भी जन्म हुए थे, तो जब वो आशीर्वाद दे रहे थे तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए थे, इसलिए अंधा पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषि का शाप होने के कारण, यानी कि भगवान यम ही है, मंडलवय ऋषि का शाप, वो मंडलवय ऋषि थे जिन्होंने मतलब शाप दे दिया था कि ऋषि का शाप होने के कारण ही अपने श्री व्यास जी के मतलब आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी, यानी कि जो विचित्र वीर्य की भोग पत्नी थी, दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सौरदाई श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान यानी कि बहुत बड़ा वो इसमें वो है कि ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र तरवी वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया। मतलब जो व्यास जी जिनको मानते थे, व्यास जी के जो वीर्य से उत्पन्न, उनके भाई के वीर्य से उत्पन्न हुए थे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वो ज्ञानी पुरुष थे। श्री व्यास जी तो व्यास मुनि जो है, जिनके सुखदेव मुनि पुत्र थे, और व्यास जी बहुत बड़े गुरु थे, उनके वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की, यानी कि उनका नाम विचित्र वीर्य की भोग पत्नी, मतलब उनके भोग विलास के से की हुई पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया था। तो इसलिए आप एक धैर्यवान और इतने ज्ञानी महापुरुष उत्पन्न हुए थे, दासी पुत्र थे आप, लेकिन भगवान पे आपकी पूरी असीम कृपा थी, इसलिए उनका जो अंश है वो श्री व्यास जी का अंश आपके अंदर प्रवेश कर गया था। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय है, मतलब आप हमेशा श्री भगवान और जो उनके भक्त है आप बहुत उनके प्रिय है, आपको बहुत दिल से चाहते हैं। और इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं कि मैं तो जा रहा हूं। और इस प्रकार से जब व्यास जी के जो पिछले जन्म में कर्मों के जो उनके दासी थी, दासी पुत्र के जो रूप में वो मुझे बहुत प्रिय है, वो मुझे चाहते थे विदुर जी, और वो आएंगे आपके पास घूम फिर के भ्रमण करके, तो आप उनको ये ज्ञान बतलाइए। तो भगवान ने क्या ज्ञान उपदेश दिया था वो अब बतलाया जाएगा। ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। तो यानी कि पैतृ जो मित्र थे, तो वो जो है मैत्री ऋषि जो थे वो अब उनको ज्ञान देने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुए भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रम से वर्णन करता हूँ। मतलब भगवान ने क्या क्या बतलाया था, जो प्रसाद मुझे बतलाया गया योग माया के कारण, मैं वो आपको विस्तारित हुए भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रम से वर्णन करूंगा। मतलब एक एक करके आपको उनका सब रूप, उनकी सब कुछ बतलाने के लिए मैं समर्थ हूँ। तो सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, यानी कि जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी उससे पहले ही वो परमात्मा थे। तो कहते हैं सृष्टि रचना के पूर्व, मतलब जब इस सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी उससे पहले समस्त, मतलब सब पूरे संसार का आत्माओं के आत्मा, मतलब सब आत्माओं के एक ही आत्मा, एक पूर्ण वो थे, उनका नाम था परमात्मा ही थे, जो अब अपने अपने हिसाब से सबको जीव में अपना अंश देते हैं। तो ना दृष्टा था, ना दृश्य, ना दृष्टि, ना नैन थे उस टाइम पे, और ना ही कोई दृश्य था। तो सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वही थी, यानी कि दिव्य ज्ञान से सब कुछ दिखाई देता था।
क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। मतलब आदित्य का मतलब है कि वो खुद ही स्वयं नहीं नजर आते थे, उसी तरीके से वो जो है रूप से प्रकाशित हो रहे थे, उसी तरीके से वो प्रकाश फैला रहे थे। तो ऐसी अवस्था में वे अपने को असत्य के समान समझने लगे। भगवान भी एक बार कहने लगे, भाई मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे अंदर शक्ति है या नहीं है। वास्तुतः वे असत्य नहीं थे। कहने का तात्पर्य कि भगवान असत्य नहीं थे, लेकिन अहंकार को वश में करने के कारण वो असत्य को पुकार रहे थे। तो क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई थी, जो हमारे अंदर सोई हुई शक्तियां होती है उसको जगाने की बात करते हैं। इसी प्रकार से उनकी भी जो शक्तियां थी वो सोई हुई थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। जो उनके ज्ञान था वो नहीं मालूम चला। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। मतलब वो माया से ही वो शक्ति जागृत होती है। अगर जो आदमी भगवान की माया को जान लेता है, उसका चित्त बिल्कुल ओपन हो जाता है, वो सब कुछ समझ जाता है, उसकी सोई हुई शक्तियां जाग जाती हैं। महाभाग विदुर जी इस भाव रूप अनिवर्चन माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया। काल शक्ति से जब यह तीन गुणीमयी माया शोभ को प्राप्त हुई, यानी कि क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियां तातित चिन्ह में परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। यानी कि अर्थात काल शक्ति से जब यह त्रिगुणीमयी यानी कि तीनों गुणों को और तीनों लोक पे विजय प्राप्त करने वाले उनकी माया शोभ को, उनकी माया शोभ उनका नाम था, शोभ नहीं और क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियतीत चिन्ह में, मतलब उनसे जो इंद्रियां बनी, जो इंद्रिया का ज्ञान प्राप्त हुआ, चिन्हमयी एक एक करके परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से अपना जो अंश था उसी रूप को सब उस रूप से गणना की, उसमें चिदाभास रूप बीज यानी उसी के अंदर से उन्होंने बीज वीर्य उत्पन्न किया, स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस व्यक्त माया से महत्व तत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित पंचम की यानी कि परम पंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महत्व तत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महत्व तत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार की देखो बार बार उपस्थित हो रही है, अहंकार नहीं होना चाहिए। जो कार्य अधिभूत कारण अध्यात्म और कर्ता अधिदैव रूप होने के कारण भूत इंद्रियां और मन का कारण है, वह अहंकार वैकृक सतित्व तेजस राजस और तामस वेद से तीन प्रकार का है। यानी कि बहुत बार बार के अहंकार क्या क्या उत्पन्न करता है, एक बारी इसका उच्चारण कर देते हैं कि महत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई। यानी कि महत्व तत्व, जब इसका महत्व क्या है, इसका तत्व क्या है, इसका विकृत क्या होने पर, मतलब इसका जो विकृत जब ये पूरे विस्तार से हो गया तो इसका क्या अहंकार, उससे उत्पत्ति होती है, अहंकार की उत्पत्ति हुई। यानी कि आप संपूर्ण हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, सब कुछ आप प्राप्त कर लेते तो आपके अंदर एक अहंकार का बीज उत्पन्न हो जाता है, उसको उत्पन्न मत होने दीजिए। तो अहंकार की उत्पत्ति, उसी से अहंकार उत्पन्न हुआ। जो कार्य जैसा कर्म अधिभूत जो
भूतकाल में या अतीत में चल रहा है। अधिभूत कारण अध्यात्म यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान, अधिभूत के कारण बस सूक्ष्म जो होता है उसको अधिभूत भी बोल देते हैं। कारण अध्यात्म और कर्ता यानी कि अध्यात्म ज्ञान के द्वारा जो कार्य करता है। अधिदेव मतलब देव जो लोग हैं, अधिदेव शक्तियां जो है रूप होने के कारण मतलब उसका रूप धारण कर लेती है। उसके रूप होने के कारण भूत इंद्रियां और मन का कारण है, यही मन का कारण बन जाती है। वह अहंकार वैकारिक यानी कि बेकार की चीजें जो है और सतत्वक जैसस राजस यानी कि उनसे ये तेजस, राजस और तामसी यानी कि तीन गुण जो बतलाए गए थे, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, भेद से उनमें भेद प्रकार होता है तो तीन प्रकार का है। अतः अहंत तत्व में विकार होने पर वैकृक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठा देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द मंत्र मात्र हुआ और इससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध करने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की सृष्टि या दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल माया और चिदाभाव के योग से स्पर्श तन मंत्र हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अर्थात तेजस जो ज्ञान होता है बहुत तेजस्वी होता है तो उससे कि अपने आप को अहंकार या क्रोध वो पैदा हमारे शरीर से उत्पन्न हुए हैं सारे। तो अहंकार से ज्ञान इंद्रिया मतलब जो हमारे अंदर अहंकार का वश होता है वो, क्योंकि जब तक वो चीज पैदा नहीं होगी तो आप आगे काम कैसे करेंगे कि मैं इस काम को कर देता हूं, उसी को अहंकार स्वरूप दिया गया। तो ज्ञान इंद्रियां जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, तो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हुई मतलब उसी से ज्ञान इंद्रियां उत्पन्न हुई, उसी से कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। और ज्ञान इंद्रियां जो है वो केवल वो स्पर्श ही हम कर सकते हैं, कर्म इंद्रियां जो जिससे हम काम करते हैं, तथा तामस अहंकार से मतलब तामसी गुण जो है अहम और अहंकार से जो है वो उत्पन्न हुआ। और सूक्ष्म भूतों का मतलब सूक्ष्म जो है जैसे कि भूत विकारता होती है कि ये भूत प्रेत है तो वो सूक्ष्म प्राणी है अंतर में, जैसे स्थूल और सूक्ष्म। तो सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द मंत्र यानी कि शब्द तंत्र मात्र हुआ। तो शब्द तंत्र मात्र का मतलब होता है कि एक हमारे जो है सूक्ष्म एक शब्द निकला, लेकिन सूक्ष्म है क्या, जैसे भूत प्रेत अदृश्य होते हैं इसी प्रकार से वो अदृश्य हुआ। और उससे दृष्टांत रूप से यानी कि जिस रूप से आप उसकी व्याख्या कर सकते, आप उसका गणना कर सकते, आत्म का बोध जो आत्म का समर्थन करने वाला, बोध कराने वाला वो आकाश उत्पन्न हुआ। यानी कि आकाश से ही हमें सारे लक्षण प्राप्त हुए, सूर्य किरण, ये भगवान की दृष्टि अब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तंत्र मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। यानी कि अब वो 5 तत्व जो है उसका हो रहा है कि छूने से पता चल रहा है कि स्थूलता है, तो विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। यानी कि भगवान की दृष्टि, जब भगवान की नजर जब आकाश पर पड़ी, जब उन्होंने समुद्र में लेटे हुए आकाश को देखा तो तब उससे फिर काल माया मतलब काल को देखा कि यहीं से तारे टूटते हैं और काल मन के प्राण को हरण कर लेते हैं। माया और चिताभास के योग से स्पर्श तन मात्र हुआ मतलब योग से चिदाभास के योग से यानी कि उनकी योग माया से स्पर्शता अंतर मात्र हुआ। उसी से हमें महसूस हुआ कि हमारा सुतुल देह भी है हुआ और उसके विकृत होने पर, उसके विकासित होने पर, उसका विकृत होने पर उससे वायु की मतलब जब वो अपना प्रभाव डालने लगे
तो उससे वायु की उत्पत्ति हुई, वायुमंडल बना। अत्यंत बालवान वायु ने मतलब अत्यंत बलवान वायु ने मतलब बहुत शक्तिशाली वायु आकाश के सहित विकृत होकर रूपतन मात्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिंदंस के योग से विकृत होकर रस तंत्र मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिंदंस के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। विदुर जी इन आकाश आदि भूतों में से जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं उनमें क्रम से अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। मतलब भूतपूर्व में जो होता था पीछे पीछे जो बात तो समझने चाहिए। ये महत्ववादी के अभिमानी मतलब महत्ववादी के अभिमानी विकार ही है। विक्षेप और चेतना विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्वर रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। देवताओं ने कहा, देव हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है तथा इनका आश्रय लेने से यति जन अनंत संसार दुखों को सुगम माता से ही दूर फेंक देते हैं। जगत कर्ता जगदीश्वर इस संसार में तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसाधन करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप विनाशी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान पर हैं, आपके उन परम पावन पाद पदों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकिका का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भजन, भक्तजन, श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परिमर्जित अंतरकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। इस आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भजनों को अभय कर देने हैं। जिन पुरुषों का देह गे तथा उनके संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता ममता का दृढ़ दुर्ग्रह है, उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर हैं, उन्हीं आपके चरणा विंद्रों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषय विमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटकता रहता है, वे पारम लोग आपके विलास पूर्ण पद विनाश आस की शोभा के विशेषज्ञ भक्त जनों का दर्शन नहीं कर पाते। वे परम लोग यानी कि परे के लोग आपके विलास पूर्ण यानी कि जो आपका दिया हुआ ज्ञान है विलास पूर्ण पाद विन्यासी की यानी कि जो आपके कदम कदम पे जो न्यास है शोभा के विशेषज्ञ मतलब जो वाणियों की शोभा बढ़ाते हैं उनके विशेषज्ञ जो उनके स्पेशल ज्ञानी पुरुष हैं, भक्त जनों का दर्शन नहीं कर पाते। उनको ऐसे कर्म के ऐसे मनुष्यों के दर्शन भी मात्र नहीं हो पाते। इसी से वे
आपके चरणों से दूर रहते हैं, इसलिए वो ज्ञान से दूर होते हैं तो आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव आपके कथा अमृत का पान करने से, कथा पान से, उमड़ी हुई भक्ति से कारण उनका अंतकरण निर्मल हो गया है। वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्म ज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोधर रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, यानी कि बहुत कष्ट होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। आदि देव आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणी में रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी कीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको संपृक्त करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समाप्त कर सकें और जहां स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सके तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग संपृक्त करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निवर्कार पुराण पुरुष की अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव पहले आप अनजन्मे महीने सत्यवादी गुण और जन्म आदि कर्मों की करुणा रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। परमात्मा देव महात्मा दिव्य रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उनके संबंध में हम क्या करें, इसलिए देव हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं। इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। यथार्थ आदि देव है, सबके देवपति आदि देव आदि भगवान, इससे ऊपर आदि देव से ऊपर कोई नहीं है। अपने सृष्टि रचना की इच्छा से आपने जब सृष्टि की रचना की, इसकी इच्छा से हमें त्रिगुणी में रचा है, मतलब तीन गुण हमारे अंदर विराजमान किए हैं, उससे हमारी रचना हुई। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये बारी बारी इनकी उत्पत्ति होती है। सतोगुण से इंद्रियां चलती हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, तामसिक गुण इंद्रियां, ये सब इंद्रियों से ही हमारा शरीर बना है। इसलिए विभिन्न, मतलब इसलिए अलग अलग स्वभाव वाले होने के कारण सबके स्वभाव, सबका मन, सबका चित्त अलग अलग हो गया, कारण हम आपसे मिल नहीं पाते। इसीलिए हम आपसे मिल नहीं पाते, क्योंकि हम एक दूसरे की बातों का खंडन करते हैं, आपकी शरणागत नहीं पहुंच पाते। इसलिए बड़े ज्ञानी पुरुषों की बात को मानना चाहिए, प्रभु का मार्ग जो बतलाते हैं उस मार्ग पे चलना चाहिए, नहीं पाते। और इसलिए आपकी कीड़ा के साधन रूप जो आपने मतलब खेल दिखाया, जो आपकी माया है साधन रूप, वो एक साधन है रूप ब्रह्मांड की रचना करके। उसी प्रकार से जैसे एक खिलौना से बच्चा खेलता है, पहले छोटा टैंक बनाएगा, फिर उसी के आधार पे बड़ा बनाएगा, फिर उससे बड़ा बनाएगा, फिर उसके अंदर से गोले बारूद निकलेंगे। इसी प्रकार से कीड़े का साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको संपृक्त करने में असमर्थ हो रहे हैं। यानी कि जो रचना आपने की, जो चीज हमें भेंट करी है कि मेरी शरणागत में आओ, वो सब हम नहीं कर पाते, उसमें असमर्थ हो रहे हैं, मतलब आप तक नहीं पहुंच पाते। अतः जन्म रहित भगवान, मतलब आप तो अनजन्मे हैं, तो जिससे हम ब्रह्मांड रच कर आपको सब प्रकार के भोग समय पर संपृक्त कर सकें और जहां स्थित
होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण करें। मतलब आपका प्रसाद हमें भी अनुग्रहण हो, आपका प्रसाद भी हम ग्रहण करें, आपका ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश हो तो कर सके, तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर, क्योंकि जो पशु पक्षी है या जो जीवधारी है वो इन सब चीजों से दूर रहते हैं कि हमें कोई दुख नहीं सुख नहीं, वो अपना अलग रहते, दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पित करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, यानी कि आजादी से सब लोग अपना पालन पोषण कर सके। ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार, यानी कि आपका तो कोई आकार ही नहीं है, आप निराकार हैं, तो पुराण पुरुष हैं, मतलब पुराणों से भी जो है ऊपर आप ऐसे पुरुष हैं ही अन्य कार्य वर्ग के सहित, यानी कि उसके अलग कार्य के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। आप ही एक हमारे उपजाऊ है, आपने हमारे लिए सब कुछ किया है, आप ही पुराण पुरुष हैं और आपके द्वारा हमारी रचना हुई, तो हम आपके आदि कारण हुए। तो देव भगवान को कहते हैं, देवताओं भगवान को देव बोलते हैं कि देव के देव, पहले आप अनजन्मे महीने सत्यवादी, यानी कि आप जो है अभी अनजन्मे हैं, उन महीनों में सत्यवादी गुण, मतलब सत्यवादी सत्य गुण और जन्म आदि कर्मों की, मतलब उसके बाद आपने जन्म आदि की कर्मों के कारण रूपा कि कैसे जन्म हुआ, जन्म के बाद आदमी का कारण रूप क्या बनता है, माया शक्ति में विदा भास रूप वीर्य स्थापित किया था, और उसी कारण भाई साहब आपने मजब किया और आपने ये क्या समा करना कि इसमें जो उच्चारण हो रहा बहुत ही महत्वपूर्ण उच्चारण है कि जन्म आदि भाइयों के लिए कर्मों की करुण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप, यानी कि जो चिंतन से या जो आप अंदर से जो आपका आनंद स्वरूप है, भास रूप, यानी कि जो भोग विलास रूप होता है, वीर्य स्थापित किया था, जिससे इंसान को प्राण को सृष्टि चलती है और आनंद की प्राप्ति होती है। परमात्मा देव महत्व देव रूप, हम देवगण आप इतने महत्वपूर्ण, आपके अंदर सबसे ऐसा विशाल रूप है कि हम देवगण, जो हम देवता गण हैं, जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, हमें क्या कार्य करना चाहिए, हम देव जो उत्पन्न हुए हैं, हम इस संसार में किस लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें, मतलब हमें क्या करना चाहिए। तो देव हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, आप ही हमें बतलाने वाले हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं उनका मार्ग क्या है, उनको क्या करना चाहिए, जो सदैव आपका ही सुमरण करते हैं उनको आगे सृष्टि के लिए क्या उपाय करना चाहिए, उनके लिए क्या आदेश है प्रभु। इसलिए ब्रह्मांड रचना, ब्रह्मांड के रचयिता के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित, मतलब हमें क्या कर्म करना चाहिए, उस शक्ति का सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। तो वो शक्ति हमें भी प्रदान कीजिए ताकि हम आपका किया हुआ कर्म अपनी शक्ति के सहित ज्ञान शक्ति द्वारा हम उसको संसार में बांट सके। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो त्रिलोकी नाथ भगवान की जय। सभी ऋषि मुनियों की सदैव ही जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे।